ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे होम टेप के अंतर्गत सेल्स ब्लॉक में कॉलम्स जोड़ना, रोज जोड़ना, सेल्स जोड़ना और वर्कशीट जोड़ना। आइए अब हम सीखते हैं अलग अलग टैब्स और उनके ब्लॉक्स का उपयोग। सबसे पहले होम टैब में हम सीखेंगे सेल्स ब्लॉक का उपयोग। इसकी मदद से हम कोई भी कॉलम इंसर्ट करना हो या रो इंसर्ट करना हो या सेल इंसर्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। इसके लिए जहाँ पर भी आपको सेल या कॉलम या रो इंसर्ट करना हो वहाँ उस जगह को पहले आप सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर कोई सेल इंसर्ट करना है तो उसके लिए एक तरीका तो यही है कि आप पॉइंटर को यहाँ पर रखें और राइट क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। अब इसमें आप जो भी ऑप्शन चुनना चाहते हैं, मान लीजिए हमको सेल्स जो है हमारी खसकानी है। अगर हम शिफ्ट सेल्स राइट ये ऑप्शन चुनते हैं, इसको हमने क्लिक किया और ओके कर दिया तो ये देखिए यहाँ पर एक सेल, यहाँ पर हमारा 1 था, अब वो सेल आगे खिंच गई। ये सब एक एक सेल जो है वो राइट में शिफ्ट हो गई है। इसी ऑप्शन को हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ये सेल्स ब्लॉक में आप इंसर्ट पर गए, यहाँ पर आपने क्लिक किया और ये इंसर्ट सेल्स का ऑप्शन आपको मिलता है। इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए वही डायलॉग बॉक्स वापस आपके सामने आ गया है और इसमें हमने शिफ्ट सेल्स राइट इस ऑप्शन को चूज़ किया, ओके किया और ये देखिए ये एक एक सेल और आगे खसक गया है। इसी तरह से हम अगर हम कोई रो इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ हमने इस रो को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके भी हम उसको ला सकते हैं जैसा कि हमने सेल के लिए किया था, और या फिर सेल्स वाला जो ब्लॉक है उसमें इंसर्ट पर ये इस एरो पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए पूरी की पूरी एक रो हमको मिल गई और ये बाकी सब नीचे खसक गया। इसी तरह से अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो जहाँ पर भी कॉलम, मान लीजिए हम यहाँ पर F के बाद एक कॉलम चाहते हैं तो हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया और उसके बाद आप चाहें तो यहीं पर पॉइंटर रख करके राइट क्लिक करके इस तरह से यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं या फिर सेल्स वाले ब्लॉक में इंसर्ट पर जाएं और ये आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट शीट कॉलम्स, इस पर क्लिक कर दें। ये देखिए ये पूरा की पूरा एक कॉलम यहाँ पर आ गया है और बाकी आगे खसक गए हैं। जिस तरह से हमने सेल्स, रोज और कॉलम्स ऐड किए हैं उसी तरह से अगर आपको वर्कशीट ऐड करना हो, जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 शीट्स तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं पर आपको और भी शीट्स चाहिए और शीट ऐड करना है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके लिए फिर सेल्स ब्लॉक पर जाएं, इंसर्ट पर आपने क्लिक किया, सबसे नीचे ऑप्शन है इंसर्ट शीट, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखेंगे कि शीट 4 आपको यहाँ पर मिल गई। इसके अलावा कोई भी शीट इंसर्ट करने के लिए और 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर जाकर, ये देखिए इंसर्ट वर्कशीट का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलता है तो यहाँ पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो भी वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी, या फिर आप किसी भी शीट 1, 2, 3 जो आपके पास हैं उस पर जाकर के पॉइंटर रख करके राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और इस पर ओके कर देंगे तो आपको एक नई वर्कशीट मिल जाएगी। ये देखिए ये शीट 5 आ गई। अब यहाँ पर ये अलग अलग शीट्स हैं। अब जिस भी शीट पे आपको काम करना है, जैसे शीट 4 पर काम करना है तो इस पर क्लिक कर दें, 5 पर करना है इस पर कर दें, 1 पर अगर आपको जाना है इस पर क्लिक कर दें तो ये देखिए जिस शीट पर हम काम कर रहे थे वो वापस आ गए। इस तरह जिस भी शीट पर काम करना है उस पर आप क्लिक कर दें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो शीट्स के नंबर्स हैं वो आगे पीछे हो गए हैं। शीट 4, शीट 5 आगे आ गई हैं जबकि 1, 2, 3 पीछे हैं। इसे हम वापस अगर ऑर्डर में रखना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके लिए जिस भी शीट को आपको आगे या पीछे करना है उस पर जाकर क्लिक करें और उसे ड्रैग करके ये ले जाएं। ये हमको 3 के बाद चाहिए तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि एक एरो का निशान आपको शीट 3 के ऊपर
ब्लैक एरो दिख रहा है डाउनवर्ड, जैसे ही वो एरो दिखे वहाँ पर आप इसको छोड़ दें। तो ये देखिए 4th शीट यहाँ आ गई। अब शीट 5 भी हमको इसी तरह से लानी है, तो इसे भी ड्रैग करके आप लाएं और जैसे ही वो निशान दिखे छोड़ दें। ये यहाँ पर शीट 5 आ गई। आगे करना हो तो हम आगे भी कर सकते हैं, पीछे करना हो तो पीछे भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास काफ़ी सारी शीट्स हों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आपको शीट 6 तक तो ठीक से दिखाई दे रहा है, आगे की शीट्स जो हैं कितनी हैं वो आपको पता नहीं चल पा रही हैं। इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन एरोज़ का उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे आपको शीट 6 के बाद 7 और उसके आगे भी अगर हैं तो वो आपको अच्छे से दिख नहीं पा रही हैं, तो उसके लिए आप इस एरो पर क्लिक करें जो राइट की तरफ है। ये देखिए शीट 7 आपको नज़र आ रही है, शीट 8 आपको नज़र आ गई, इतनी शीट्स यहाँ पर हैं। अब यहाँ से देखिए शीट 3 के आगे की जो शीट्स हैं वो यहाँ पर छुप गई हैं। उसके लिए आप लेफ़्ट वाले एरो पर जाएंगे तो वो शीट्स आपको नज़र आ जाएंगी इस तरह से। तो इन एरोज़ के उपयोग से आप अगर यहाँ काफ़ी सारी शीट्स हैं तो उनको देख सकते हैं। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा होम टैब के अंतर्गत सेल्स ब्लॉक का उपयोग, जिसके अंतर्गत हमने सीखा कॉलम्स जोड़ना, रोज़ जोड़ना, सेल्स जोड़ना और वर्कशीट जोड़ना।